जी स्टूडेंट्स, आज हम कंडीशनल टाइप ज़ीरो करेंगे। टाइप ज़ीरो में भी दो ही क्लॉजेज़ हैं, इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज। जी इधर मैं लिखने लगा हूँ इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइप ज़ीरो एंड टाइप वन? टाइप ज़ीरो में both the clauses are written in simple present tense. This is the main difference. In conditional type 0, both the clauses are written in simple present tense. If clause is also written in simple present tense and main clause is also written in simple present tense. When both the clauses are written in simple present tense, this type of conditional sentence is called conditional type 0. तो ये मेन डिफरेंस है और ये मेन इनकी आइडेंटिफिकेशन है कि आपसे अगर पूछा जाए कि ज़ीरो टाइप में कौन से टेंस होते हैं तो आपसे उससे पहले कि टेंस बताएं, टेंस बताने से पहले आपने बतानी है कि दो क्लॉजेज होती हैं। दीगर टाइप्स कंडीशनल टाइप्स की तरह इसमें भी दो ही क्लॉजेज होती हैं, यानी कि इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज। और इफ़ क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है और मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है। इसको मज़ीद ज़रा मैं इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा। वन थिंग फॉलोज always follows. One thing always follows from an other. यानी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के बाद रूनुमा होती है, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ रूनुमा होती है। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि इफ़ क्लॉज में शर्त बयान की जाती है, शर्त बयान की जाती है और मेन क्लॉज में उस शर्त के रूनुमा होने वाले नताइज बयान किए जाते हैं। इसको मैंने सिंपल उर्दू में भी लिख दिया है और इंग्लिश में भी बताया है ऊपर कि इफ़ क्लॉज में शर्त बयान की जाती है और मेन क्लॉज में उस शर्त के रूनुमा होने वाले नताइज बयान किए जाते हैं। और ऊपर इंग्लिश में भी मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है कि वन थिंग ऑलवेज फॉलोज फ्रॉम अनदर थिंग। एक चीज़ रूनुमा होती है तो उसके बाद एक और नतीजा ज़ाहिर होता है, उसके रूनुमा होने के नतीजे में जो नतीजा ज़ाहिर होता है वो मेन क्लॉज में होता है और जो कंडीशन बयान की जाती है वो इफ़ क्लॉज में बयान की जाती है। अब मैं इसको मज़ीद इसकी एग्जांपल्स देने लगा हूँ। सिंपल प्रेजेंट और मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट, टी मीन्स टेंस। अंडरस्टैंड? एग्जांपल्स देने लगा हूँ इसकी। इफ़ वी फ्री समथिंग
इफ़ वी फ्रीज समथिंग, अगर हम किसी चीज़ को फ्रीज करें, ठीक है, इट डज नॉट डिके, तो वो ख़राब नहीं होती। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट, इफ़ द सन rises from the east, ठीक है, it sets in the west, अगर सूरज मशरक़ से तुलू होता है तो मगरब में गुरूब हो जाता है। इफ़ वाटर हीट्स, इफ़ वाटर हीट्स, अगर पानी गर्म होता है, व्हाट हैपन्स, इट बॉयल्स, ये उबलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, इफ़ यू प्रेस द स्विच, इफ़ यू press the switch, okay, the computer comes on हो जाता है, ठीक है। इन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेस comes on। नेक्स्ट, कुछ और एग्जांपल्स भी मैं देता हूँ। ओके, इफ़ ही हैज़ एनी मनी, इफ़ ही हैज़ एनी मनी, ही spends it। Okay, has simple present tense and spends is also first form of verb, okay। Next, there is another sentence going to be done. If I drink coffee late at night, if I drink coffee late at night, comma, I cannot sleep, तो मैं सो नहीं सकता। अगर मैं रात को लेट नाइट कॉफ़ी पीऊँ तो मुझे नींद नहीं आती। अंडरस्टैंड, दीज आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस as an examples। 1 2 3 4 5 6 7 6 sentences has been written, and you know that in each sentence, in each conditional type zero sentence में there are two clauses। हर एक sentence में दो clauses हैं। if clause is written in simple present tense and main clause is also written in simple present tense। इफ़ वी फ्रीज समथिंग, अगर हम किसी चीज़ को फ्रीज़ करें, इट डज नॉट डिके, तो वो ख़राब नहीं होती। बोथ द सेंटेंसेस और बोथ द क्लॉजेज आर रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इफ़ द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, अगर सूरज जो है मशरक़ से तुलू होता है, इट सेट्स इन द वेस्ट, तो ये मगरब में गुरूब हो जाता है। अगर तुलू होता है तो मगरब में गुरूब हो जाता है। बोथ द क्लॉजेज आर रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ़ वाटर हीट्स, अगर पानी गर्म होता है, इट बॉयल्स, तो ये उबलना शुरू हो जाता है। बोथ द क्लॉजेज आर रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ़ यू प्रेस द स्विच, अगर आप स्विच दबाते हो, ठीक है, द कंप्यूटर कम्स ऑन, तो कंप्यूटर जो है वो ऑन हो जाता है, ठीक है। बोथ द सेंटेंसेस और बोथ द क्लॉजेज आर रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। बिकॉज वी आर लर्निंग एंड आई एम टीचिंग यू
You are learning conditional type 0 and I am teaching you conditional type 0. What is the identification of conditional type 0? In conditional type 0, both the clauses are written in simple present tense. In simple present tense, this is the main identification. ठीक है, ये है उसकी सबसे ज़्यादा शनाख्त का जो सिलसिला है वो यही है कि दोनों सेंटेंसेस जो हैं, दोनों क्लॉजेज जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट में लिखे हुए हैं। सेकंड लास्ट, इफ़ ही हैज़ एनी मनी, अगर उसके पास कुछ पैसे हैं, ही स्पेंड्स इट, होते हैं या हैं तो वो इनको खर्च कर देता है। इफ़ आई ड्रिंक, अगर मैं कॉफ़ी लेट नाइट, रात ताखीर से पीऊँ, आई कैन नॉट स्लीप, तो मैं सो नहीं सकता। तो ये मॉडल वर्ब एक और आ गया है। ठीक है, इसमें ये कैन नॉट, कैन जो है ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, ये भी आ सकता है प्रेजेंट की जगह पर। ये मैंने कंडीशनल टाइप 1 में बड़ा डिटेल से इसको डिफ़ाइन किया हुआ है विद 3 एग्जांपल्स कि मॉडल जो वर्ब्स हैं वो भी आते हैं इन मेन क्लॉजेज, यानी कि मेन क्लॉजेज में विल की जगह पर या इज़ आर एम की जगह पर या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह पर, इन द प्लेस ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इन द प्लेस ऑफ इज़ आर एम, इन द प्लेस ऑफ विल एंड शैल। मॉडल वर्ब्स कैन आल्सो बी यूज्ड, मॉडल वर्ब्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये 7 एग्जांपल्स थी जो आपको कंडीशनल टाइप 0 की दी हैं। आप इन सब में देखें कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है और दोनों क्लॉजेज़ में, यानी कि इफ़ क्लॉज में भी और मेन क्लॉज में भी, दोनों क्लॉजेज़ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल किया गया है। मज़ीद इसको डिफ़ाइन कर लें कि क्या, कैसे इसको डिफ़ाइन करें कि ये देखें, द सन राइजेज़ फ्राम द ईस्ट। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ को ज़ाहिर कर रहा है, दैट कैन नॉट बी डिनाइड। ऐसा ट्रूथ और ऐसी यूनिवर्सल ट्रूथ विच कैन नॉट बी डिनाइड, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो कंडीशनल टाइप 0 में यूनिवर्सल ट्रूथ जो हैं वो उनको बयान किया जाता है। द वाटर हीटिंग, इट हीट्स, इट बॉयल्स। इसमें क्या है, इसमें ये वाला रूल, वन थिंग फॉलोज एन अदर, वन थिंग ऑलवेज फॉलोज फ्रॉम एन अदर। तो हीटिंग वाटर रिजल्ट्स इन बॉयलिंग, यानी कि पानी को गर्म करेंगे नतीजा ये निकलेगा कि वो उबलना शुरू हो जाएगा। ये क्या है, प्रेसिंग द स्विच ऑलवेज रिजल्ट्स इन कमिंग ऑन कंप्यूटर। ठीक है, या इन द कंप्यूटर कमिंग ऑन। सिमिलरली इज आल्सो हेयर दैट ड्रिंकिंग कॉफ़ी लेट एट नाइट ऑलवेज रिजल्ट्स इन अवेकनिंग, कि अगर आप लेट नाइट चाय पे कॉफ़ी पिएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आप जागते रहेंगे। उसको सिंपल ये उर्दू में भी आप पढ़ सकते हैं कि इफ़ क्लॉज में शर्त बयान की जाती है और मेन क्लॉज में उस शर्त के रूनमा होने वाले नताइज बयान किए जाते हैं। तो आप इनमें जितनी भी इफ़ क्लॉजेज़ हैं, 7 सेंटेंसेस हैं, आप फर्स्ट क्लॉज जो इफ़ क्लॉज है उनमें देखें, उनमें कंडीशन को बयान किया गया है, और दूसरी जो मेन क्लॉजेज़ हैं उनमें उनके रूनमा होने वाले नताइज को ज़ाहिर किया गया, यानी कि उनके रिज़ल्ट्स को ज़ाहिर किया गया है। तो इसलिए जब उनके रिज़ल्ट्स को ज़ाहिर किया गया है तो मेन क्लॉज को रिज़ल्ट क्लॉज भी कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं, रिज़ल्ट क्लॉज भी कह लेते हैं। और इफ़ क्लॉज को हमेशा इफ़ क्लॉज के साथ साथ इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कह लेते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अंडरस्टैंड, इफ़ क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कह लेते हैं और इसको मेन क्लॉज भी कह लेते हैं, यानी कि एक ही क्लॉजेज के 2 नाम हैं। मेन क्लॉज कह लें, इसमें इधर भी इसी तरह इसको मेन क्लॉज कह लें या रिज़ल्ट क्लॉज कह लें, एक ही क्लॉज के 2 नाम हैं। इसी तरह इफ़ क्लॉज को आप इफ़ क्लॉज कह लें या डिपेंडेंट क्लॉज कह लें, एक ही क्लॉज के 2 नाम हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक अहम पैगाम जो स्टूडेंट्स के नाम मैं देना चाहता हूँ। जी नाजरीन और सामीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, और जो किसी का दिल चाहे अगर तो वो तनकीद भी करे, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कि क्रिटिसिज़म नहीं बल्कि क्रिटिसिज़म फॉर रेफर्मेशन होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मैं कंडीशनल टाइप 2 का इंशाल्लाह डिटेल लेक्चर डिलीवर करूँगा। तो अब तक मैं कंडीशनल
की दो कंडीशनल सेंटेंसेस की 2 टाइप्स को डिस्कस कर चुका हूँ। कंडीशनल टाइप 1 भी डिस्कस हो चुकी हैं, विद एग्जांपल्स डिस्कस हो चुकी हैं, और इसी तरह कंडीशनल टाइप 0 भी डिस्कस हो चुकी हैं विद एग्जांपल्स और उसका फार्मूला, फिर उसमें जो टेंस यूज़ होते हैं वो भी डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। ओके नाजरीन, अल्लाह हाफिज़।